Azerbaijan launches operation against Armenian forces in Nagorno-Karabakh। काकेशस के एरिया में एक बार फिर से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में खूनी संघर्ष छिड़ गया है। आपको बताना चाहता हूं कि इस वॉर में कौन सी कंट्रीज किसको सपोर्ट करेंगी और इंडिया स्पेशली आर्मेनिया को क्यों सपोर्ट करता है, आपको विस्तार से जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आखिर जान लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। अजरबैजान लॉन्चेस ऑपरेशन अगेंस्ट नगोर्नो काराबाख एंड डिमांड सरेंडर। अजरबैजान ने कहा है कि जब तक आर्मेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस नगोर्नो काराबाख में पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देती हैं तब तक अजरबैजान का जो ऑपरेशन है वो चलता रहेगा। और ताज़ा जो मामला देखा गया है इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 32 के आसपास लोग मारे गए हैं और 200 के आसपास लोग घायल हुए हैं नगोर्नो काराबाख रीजन में। एटलीस्ट 32 पीपल हैव बीन किल्ड एंड 200 अदर्स वुंडेड इन अ मिलिट्री ऑपरेशन बाय अजरबैजान इन द डिस्प्यूटेड नगोर्नो काराबाख रीजन। और ये जो बात कही है आर्मेनियन सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से कही गई है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये नगोर्नो काराबाख रीजन है कहां पर और आर्मेनिया अजरबैजान आखिर वॉर कर क्यों रहे हैं, नगोर्नो काराबाख को लेकर इनके बीच में कैसा डिस्प्यूट है और दुनिया के जो अदर जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जिसमें से इंडिया, पाकिस्तान है, टर्की, यूएस, रशिया, इजराइल और चाइना, ये लोग किसके पक्ष में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे, ऊपर ऊपर मोटा मोटा अंदाजा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आर्मेनिया, ये वाला जो गुलाबी कलर का आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा आर्मेनिया है और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको ये है अजरबैजान। और इन दोनों के पड़ोसी देश कौन सा, इधर तो पूरा का पूरा कैस्पियन सी लगता है। ठीक है, यहाँ पर इतना बड़ा बॉर्डर ये शेयर कर रहे हैं ईरान के साथ। ठीक है, तो अजरबैजान की भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री ईरान के साथ लगती है, टर्की की बाउंड्री लगती है, जॉर्जिया की लगती है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रशिया का भी एंगल है, रशिया का भी इतना लंबा चौड़ा एरिया अजरबैजान के साथ लगता है। तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के पड़ोसी देश है। अब इनके बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं नगोर्नो काराबाख का रीजन। ठीक है, अब कायदे के अनुसार ज्योग्राफिकली आप सोच रहे होंगे हाँ ये तो अजरबैजान में ही लाई कर रहा है क्योंकि जो ग्रीन वाला एरिया है वो अजरबैजान का है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है। तो इस ग्रीन के अंदर जो एरिया है वो क्या है, नगोर्नो काराबाख का। तो अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी तो ये एरिया अजरबैजान का होना चाहिए, लेकिन अगर आप एथनिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, यानी कि आर्मेनिया में जिस समुदाय के लोग रहते हैं उसी समुदाय के लोग इस नगोर्नो काराबाख के रीजन में रहते हैं। तो ज्योग्राफिकली भले ही ये एरिया अजरबैजान की टेरिटरी के अंदर लाई करता हो लेकिन यहाँ पर जो एथनिक प्रोफाइल है वो आर्मेनियंस की है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आर्मेनिया की पूंछ जैसी यहाँ पर से लगी है ना, ये पूंछ को अगर आप इधर साइड को ले जाओगे तो ये नगोर्नो काराबाख को टच करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ज्योग्राफिकली अजरबैजान से घिरा है। ये जो आर्मेनिया की पूंछ जैसी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इस नगोर्नो काराबाख को टच करती है। और हाल ही में आपको बताऊंगा 2019 में अजरबैजान ने यहाँ पर एक ऑपरेशन करते हुए इस जो है यहाँ पर एक चेकपोस्ट बना दी थी और यहाँ पर आर्मेनिया के साथ इसका जो संपर्क है वो पूरी तरह से तोड़ दिया था। हालांकि उसके बाद दोनों देशों के बीच में सीज फायर होता है और जो एक्सटर्नल पावर्स है वो इन दोनों के बीच में शांति समझौता कराती है, लेकिन अभी भी ये जो रीजन है नगोर्नो काराबाख का ये दोनों देशों के बीच में क्या है, डिस्प्यूट बना हुआ है। और इसको लेकर 2 बार ये देश जो है वॉर लड़ चुके हैं जिसमें आर्मेनिया की जो है हार हुई है क्योंकि अजरबैजान इतना बड़ा देश है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको यहाँ से टर्की का सपोर्ट है और टर्की ने जो अत्याधुनिक ड्रोन बनाए हैं इसकी मदद से, और अजरबैजान की जो आर्मी है उसकी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक की वजह से अजरबैजान ने आर्मेनिया के ऊपर जीत हासिल की है। तो आज के सेशन में हम आखिर जानते हैं कि इंडिया किसको सपोर्ट करता है और पाकिस्तान किसको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इंडिया सप्लाईज आर्म्स टू आर्मेनिया थ्रू ईरान कॉरिडोर। तो आपने बहुत ज़्यादा खबर सुनी होगी कि भारत ने बहुत बड़ी तादाद में वेपन सप्लाई किए हैं आर्मेनिया को। क्या फ्री में किए? नहीं जी, भारत ने इसको सप्लाई किए क्योंकि आर्मेनिया ने वो वेपन्स जो है खरीदे थे। साथ ही आपने यहाँ पर देखा होगा इंडिया पिनाका एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया पोजीशन इट्स अगेंस्ट पैन तुर्किज्म। ठीक है, तो इंडिया ने जो है पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो हमारा है वो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अजरबैजान कीन टू बाय मोस्ट मॉडर्न वेपन्स फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान से वेपन खरीदता है। तो क्या इसलिए भारत आर्मेनिया को सपोर्ट करता है? जी नहीं, इसके पीछे के बहुत सारे अदर रीजंस है। अब आप यहाँ पर देखिए नगोर्नो काराबाख का जो रीजन है ना, इसके लिए आप देख सकते हैं कि अजरबैजान के प्रेसिडेंट का क्या स्टेटमेंट है। अजरबैजान ऑलवेज सपोर्ट्स एंड विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अजरबैजान हिस्टोरिकली हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्टर रहा है कश्मीर के इशू को लेकर। और हाल ही में आपने देखा होगा अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने और यहाँ पर शहबाज शरीफ बैठे, हालांकि अभी तो वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, पहले यहाँ
यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, ये हुआ करते थे। तो इन दोनों के बीच में बायलैटरल टॉक होती है और यहाँ पर अजरबैजान के प्रेसिडेंट की ओर से एक स्टेटमेंट आता है जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास करता है कि हम कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। तो आप सीधे सीधे सोच लीजिए, एक ऐसा कंट्री जो इंडिया को, कश्मीर को एज अ पार्ट ऑफ इंडिया नहीं कंसिडर करता है, एज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिडर करता है, क्या वॉर में इंडिया उस कंट्री का साथ देगा? कभी नहीं देगा। ठीक है, तो पाकिस्तान प्रेमी होने की वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। साथ में आर्मेनिया को बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स की आवश्यकता है और इंडिया चाहता है कि जो वैश्विक बाजार है वेपन्स का, उसमें उसका भी अच्छा खासा स्टेक हो, अच्छा खासा शेयर हो। तो इस वजह से इंडिया का जो पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, ब्रह्मोस मिसाइल है, यानी कि भारत ने रशिया की मदद से या फिर भारत ने खुद से जो वेपन्स बनाए, इंडिया चाहता है कि इसको एक्सपोर्ट किया जाए ताकि अपनी इकोनॉमी में वृद्धि की जाए। तो अभी आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट में आर्मेनिया को इन चीज़ों की ज़रूरत है। और दूसरा, अजरबैजान भारत का विरोधी राष्ट्र है, पाकिस्तान का समर्थक है। तो सीधी सी बात है, भारत अगर आर्मेनिया को सपोर्ट करता तो उसके दो फायदे होंगे। पहला, भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, वो बढ़ेंगे और दूसरा, अजरबैजान को काउंटर करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए आपने देखा होगा इंडियन पाकिस्तानी वेपन्स फेस ऑफ इन नगोर्नो काराबाख। ठीक है, यानी कि नगोर्नो काराबाख में आर्मेनिया और अजरबैजान लड़ रहे हैं, लेकिन वेपन्स किसके हैं? इंडिया के हैं और पाकिस्तान के। इसलिए बहुत बार बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं, इज द साउथ काकेशस अ न्यू बैटल ग्राउंड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान? क्या जो साउथ काकेशस है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नया बैटल ग्राउंड बन गया? हालांकि ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के लिए आर्मेनिया अजरबैजान नहीं लड़ रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान के अपने खुद के इंटरेस्ट हैं। नगोर्नो काराबाख जो रीजन है, इसके लिए दोनों देश एक दूसरे के बीच में लड़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर गुट बनता दिख रहा है, एक पाकिस्तान अजरबैजान का और एक इंडिया आर्मेनिया का। लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान यहाँ पर चला। और भी जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स यहाँ पर हैं जो इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सटर्नली। ठीक है, अब इन जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों का बहुत बड़ा बॉर्डर किसके साथ लगता है? ईरान के साथ लगता है। तो ईरान इस वॉर में आखिर किसके साथ है? ठीक है, तो ईरान का अगर आप देखेंगे तो अजरबैजान के साथ ईरान के बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। ठीक है, भले ही दोनों इस्लामिक कंट्रीज हों, लेकिन फिर भी ईरान इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर अजरबैजान के साथ शेयर करता है, इतना लंबा चौड़ा बॉर्डर है। इसलिए अजरबैजान के ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस नहीं है, क्योंकि बॉर्डर टेंशंस भी इन दोनों देशों के बीच में है और अदर भी बहुत सारे रिसोर्सेज की इसमें लड़ाई है। तो ईरान एक्चुअल में आपने देखा होगा आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। आर्मेनिया को सपोर्ट क्यों करता है? क्योंकि ईरान पर क्या लगे हैं? एक्सटर्नल सैंक्शंस लगे हैं। ईरान अपना सामान पूरी अच्छे तरीके से पूरी दुनिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। तो ऐसा कंट्री जिसका ट्रेड ठीक ना होता हो, वो कंट्री गरीब होगा। तो ईरान के लिए एक तरह से सैटेलाइट कंट्री बन गया है आर्मेनिया अपने सामान को बेचने के लिए। ईरान क्या करता है, यहाँ पर छोटी सी पट्टी आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, अपने यहाँ का सामान डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता। ईरान क्या करता है, अपने सामान को आर्मेनिया भेजता है और आर्मेनिया के टैक्स से ये सामान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, जिसमें आर्मेनिया ईरान की पूरी हेल्प करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आर्मेनिया ईरान के एक्सपोर्ट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ईरान अमेरिका का दुश्मन है, आर्मेनिया अमेरिका ईरान का अगर सपोर्टर है, तो आर्मेनिया भी अमेरिका का दुश्मन ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख इस तरह से इसको देख सकते हैं। दूसरा, रशिया। रशिया की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो रशिया के लिए आर्मेनिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अजरबैजान है। लेकिन इस वॉर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर रशिया सपोर्ट करता अजरबैजान का। ध्यान रखिएगा, अमेरिका और रशिया दोनों ही इस वॉर में अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ओपनली नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर एंगल आता है टर्की का। देखिए, टर्की और आर्मेनिया के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, और टर्की और ईरान के बीच में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं। अब ईरान अगर आर्मेनिया के साथ क्लोज होगा तो ईरान टर्की के अपोजिट है, आर्मेनिया भी टर्की के अपोजिट है। तो सीधी सी बात है, टर्की इस वॉर में किसका साथ देगा? अजरबैजान का साथ देगा। और उसने 2019 में दिया भी था। बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन जो है सप्लाई किए थे टर्की ने अजरबैजान को, और इन्हीं ड्रोन की मदद से आज अजरबैजान की आर्मी ने जो आर्मेनिया के सोल्जर्स थे उनको चुन चुन कर मारा इस नगोर्नो काराबाख के रीजन में। और यहाँ पर बहुत कुछ ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका और इजराइल दोनों का काउंटर क्या है? ईरान है। तो सीधी सी बात है, अगर ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा तो इजराइल किसको सपोर्ट करेगा? अजरबैजान को। तो आपने देखा होगा ईरान के एक्सपोर्ट्स को रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका ने एक चाल यहाँ पर चली थी। अमेरिका का कहना था कि देखो अजरबैजान, तुम्हारी इतनी बड़ी टेरिटरी यहाँ पर इस एरिया में भी है और बीच से होकर ईरान जा रहा, तो क्यों ना तुम ऐसा कर दो, इस वाले रीजन को अपने कंट्रोल में ले लो। ठीक है, इस वाले रीजन को अपने कंट्रोल में ले लो का क्या मतलब है? देखो, जो ईरान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है ना, ये वाला जो रीजन है, इसको अपने कंट्रोल में ले लो। अब अगर इस तरह से कंट्रोल में लेने लगा तो एक्सटर्नल प्रेशर आएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है।
अमेरिका अगर किसी कंट्री के साथ में है तो उसको चिंता करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो अजरबैजान की आर्मी ने क्या किया, इस एरिया में अपना एक टोल नाका खोल लिया, ठीक है, यहाँ पर जो है कंट्रोल कर लिया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईरान सामान को एक्सपोर्ट कैसे करता है, यहाँ से होते हुए ऊपर जो है इधर की ओर, ठीक है। तो सीधी सी बात, अगर ये जो एरिया है ये अगर अजरबैजान के कंट्रोल में आ जाएगा तो ईरान का कंट्रोल आर्मेनिया होते हुए यूरोप में सामान एक्सपोर्ट करने का ये तो पूरी तरह से कर जाएगा। और इजराइल ऐसा ही चाहता है, अमेरिका भी ऐसा ही चाहता है कि जो चोरी करके ईरान सामान बेच रहा है, ईरान अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है थ्रू आर्मेनिया, ये संपर्क जो है पूरी तरह से कर जाए। हालांकि अजरबैजान अपने इस प्रयास में कामयाब नहीं हुआ था। बहुत ही जल्द आर्मेनियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में दोबारा से कर लिया था। तो यहाँ पर ये वाला सीन है, ठीक है। इसके अलावा आप देख पा रहे हो कि यूरोपियन यूनियन ये पूरा का पूरा ये किसको सपोर्ट करता है। देखिए अमेरिका जिस कंट्री को सपोर्ट करेगा आमतौर पर यूरोपियन कंट्रीज भी उसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूरोप है ना, इसकी एनर्जी डिपेंडेंसी है अजरबैजान के ऊपर। खासतौर पर जो बाकू वाला ये आपको एरिया देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं इस कैस्पियन सी की ओर, ठीक है। तो और यहाँ पर बॉर्डर किसका लग रहा है, अजरबैजान का लग रहा है। तो इसी चीज़ की वजह से अजरबैजान को यहाँ पर लेवरेज मिलता है कि वो बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल गैस को सप्लाई करता है यूरोप को भी, पाकिस्तान को भी और अदर कंट्रीज़ को भी। तो जिन कंट्रीज़ को अजरबैजान नॉमिनल रेट्स पर नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करेगा तो सीधी सी बात है वो कंट्रीज़ अजरबैजान को सपोर्ट करेंगी। तो यूरोपियन यूनियन की अधिकांश कंट्री जो है पहले से रशिया से खरीदती थी, अब रशिया की जगह पर वो सारी कंट्रीज़ तुर्कमेनिस्तान से या फिर अजरबैजान से नेचुरल गैस को इम्पोर्ट करा रही हैं। तो जो भी कंट्रीज़ नेचुरल गैस को इम्पोर्ट करती हैं, लगभग बहुत बड़ी मात्रा में नेचुरल गैस अजरबैजान से भी इम्पोर्ट करती हैं। इस वजह से यूरोपियन यूनियन भी अजरबैजान को सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया, ईरान, आर्मेनिया यहाँ पर एक तरफ दिख रहे हैं और अजरबैजान, टर्की, अमेरिका, इजराइल जो है एक तरफ दिख रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लग रहा होगा कि आपको स्थितियां यहाँ पर किस तरह की कॉम्प्लिकेटेड है। अगर केवल आर्मेनिया और अजरबैजान यहाँ पर लड़ें तो दोनों के बीच में बहुत जल्द समझौता होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से जो अदर जियोपॉलिटिकल प्लेयर्स जो है यहाँ पर कुछ आर्मेनिया को वेपन्स एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ अजरबैजान को करेंगे, तो इस वजह से ये जो वॉर है ये और लंबा खींच सकता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अजरबैजान का साफ कहना है कि हमें चाहिए सरेंडर, वी डिमांड सरेंडर। तो अब हम अपना मिलिट्री ऑपरेशन तब खत्म करेंगे जब आर्मेनियन सिक्योरिटी फोर्सेज इस नगोर्नो काराबाख रीजन में पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देती हैं। उम्मीद करता हूं जो बातें आप आज के सेशन में आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पाए होंगे। आपके इस मामले को लेकर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जवाब दें। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।